अयोध्या में श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी पूरी हो चुकी थी और तभी किस्मत ने ऐसा पासा पलटा कि भगवान श्री राम को अपना राज सिंहासन छोड़ करके वन जाने की तैयारी करनी पड़ी। और तभी राजा दशरथ ने कहा कि मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा, हे श्री राम तुम मत जाओ। तभी राम ने कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। पिताजी, मैं अपने कुल की मर्यादा के लिए, आपके वचनों की मर्यादा के लिए मैं वनवास जरूर जाऊंगा। 14 वर्ष के वनवास काट करके भगवान आखिरकार वापस आते हैं और स्वयं उसी राज सिंहासन पर, वैभव पर आसीन हो पाते हैं। स्वयं भाग्य बनाने वाले ही भाग्य के हाथों विवश हो गए थे। आज कुछ ऐसा ही समय प्रारंभ होने जा रहा है 29 मार्च 2026 से, जहां पर आध्यात्मिक ग्रह केतु स्वयं एक ऐसे नक्षत्र पर प्रवेश कर रहा है, मघा नक्षत्र, जो खुद केतु का नक्षत्र है। तो क्या इस नक्षत्र पर प्रवेश करके एक सन्यासी जब राज सिंहासन पर बैठेगा तो यह हमारे जीवन को वनवास की ओर ले जाएगा या राज सिंहासन की पदवी दिलाएगा? आज इस बात के विश्लेषण को लेकर के कुंभ राशि और हम यहां पर एक संग एकत्रित हुए हैं। ठीक केतु आपके सप्तम भाव पर विद्यमान है, 5 नंबर की राशि पर केतु है। 5 नंबर की राशि सूर्य की राशि है, एक राजा की राशि है। अब केतु जिस नक्षत्र पर प्रवेश कर रहे हैं उस नक्षत्र मघा का सिंबल होता है, उसका प्रतीक होता है एक सिंहासन। मतलब एक सन्यासी एक सिंहासन पर आसीन होने जा रहा है। तो अब इस स्थिति पर क्या होगा, समझिएगा बड़े ध्यान से। अब यहां पर राम राज्य की स्थापना होगी। एक सन्यासी ही सिंहासन पर बैठ गया, राजा बन गया, तो उस राज्य में कोई बुराई रही नहीं जाएगी। अर्थात यहां हम एक अच्छे सिंहासन की प्राप्ति कर रहे हैं, जहां हमारे मुकाम तक हमको पहुंचना है। उस मुकाम को हासिल करने के लिए मुझे उस सिंहासन की प्राप्ति हो गई जो मेरे सप्तम भाव पर केतु विद्यमान है। ध्यान रखिएगा, ये केतु हमेशा अटैचमेंट और डिटैचमेंट नहीं देते। आपने सुना होगा कि केतु मुक्ति का ग्रह है, डिटैचमेंट देता है। देख लिया हमने जितना डिटैचमेंट देखना था। 18 मई सन 2025 से कुंभ राशि के सप्तम भाव पर केतु है। आप देख लीजिए, कोई ना कोई ब्रेकर बना हुआ है, कोई जकड़न की स्थिति बनी हुई है। राहु तो सांप का मुख है, एक बार डसा और व्यक्ति को समाप्त कर दिया। लेकिन केतु वो ग्रह है जो डसता नहीं, व्यक्ति को जकड़ के रख लेता है। सब कुछ अच्छा है लेकिन फिर भी वो जकड़न नहीं जा रही है। राजमहल में भी बैठे हैं लेकिन फिर भी वो 56 भोग नहीं भा रहा है। ये केतु का प्रभाव था। लेकिन अब अगले 8 महीने के लिए 5 दिसंबर सन 2026 तक के लिए आप सिंहासन की प्राप्ति कर रहे हैं। सप्तम भाव आपका व्यापार है, आपके उस स्थान का स्थान हो गया जहां पर आप व्यापार करते हैं। दसम से दसम यही स्थान है आपके करियर का। तो करियर क्षेत्र में उन्नति के लिए अगला 8 महीना एक सशक्त और बलशाली समय रहेगा, इस बात को मत भूलिएगा। केतु मुक्त करता है, तो किस चीज से मुक्त कर रहा है? हमको हमारे कर्म बंधनों से मुक्त कर रहा है। और सप्तम भाव हमारे कर्म का है। जो बंधन आज हमारे पास है उस बंधनों से मुक्त करने के लिए केतु अगले 8 महीने तक मघा नक्षत्र पर मौजूद रहेगा। ये स्थान ही हो गया काम त्रिकोण का स्थान, अर्थात वो काम जो हम चाहते हैं पूरा हो, उस काम की पूर्ति के लिए केतु यहां पर सिंहासन की पदवी पर चढ़ने जा रहा है। इस समय पर 3 घर प्रभावी होंगे। कौन कौन सा? एक तो तीसरा और दूसरा हो गया 11वां। क्यों? क्योंकि काम त्रिकोण के स्थान पर यही घर आते हैं। तीसरा घर आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा दिया, आपकी शक्ति, आपकी ऊर्जा को बढ़ा दिया, आपके हिम्मत को बढ़ा दिया, रिस्क लेने की क्षमता को यहां पर बढ़ा दिया। और दूसरे तरफ यही केतु का प्रभाव काम त्रिकोण के अगले घर पर जा रहा है, जो कि 11वां घर। और 11वां घर इच्छाओं की पूर्ति ही नहीं बल्कि हमारे उन लाभ से है जो लाभ हम अंदर तक चाहते हैं। अंदर तक चाहते हैं का तात्पर्य क्या हो गया? राहु ऊपर का हिस्सा है, अर्थात जो राहु देगा वो आपको दे दिया राहु ने, लेकिन उतने ही जल्दी राहु ले भी लेगा। लेकिन केतु एक ऐसा ग्रह है, विलंब ले सकता है, कुछ रुकावटें दे सकता है। बारंबार यदि जीवन में रुकावटें आ रही है वो केतु है। इसका मतलब वो आपको जड़ से मजबूत बनाना चाह रहा है। ये पेड़ आपने देखा होगा, उस पेड़ में आप देखेंगे ऊपर में तो हरे पत्ते दिख रहे हैं और फल भी लगा है, लेकिन उसका जो सोर्स होता है वो कौन है? वो नीचे का जड़ होता है, और वही जड़ है हमारा केतु। इस समय पर कुंभ राशि के ठीक लगन पर ही, अपने राशि पर ही आप राहु चल रहा है। इस समय पर राहु आपके क्या करेगा? राहु आपकी इच्छाओं को प्रबल करेगा। देख लीजिए,
18 मई से ये चल रहे हैं। क्या आपकी इच्छाएं प्रबल नहीं? जो चीज अभी तक आपने जिन चीजों पर आपकी इच्छाएं प्रबल नहीं हुई थी, वहां राहु आपको फंसा सकता है। लेकिन बचाएगा कौन? केतु यहां बचाएगा, सप्तम भाव पर बैठा हुआ केतु बचाएगा। लगन पर, राशि पर स्थित राहु, दो मत की बात नहीं है कि वो बड़ी विशालता को देता है, बड़ा धन साम्राज्य देता है, आपकी सभी इच्छाओं को पूरा कर देगा। लेकिन बदले में आपको केतु को नहीं भूलना है, अर्थात अपने जड़ को, अपने रूट को नहीं भूलना है। आप देखेंगे घर में हमारे नल लगा होता है, और नल जब हम खोलते हैं तो पानी कहां से आता है? उस नल से आता है। हम वही राहु है, और जो अंदर में जो पाइपलाइन बिछा हुआ है वो सबके सब केतु है। इसका मतलब जब अंदर पाइपलाइन में खराबी रहेगी तो पानी कहां से आएगा? और हम तो देख रहे हैं भाई नल से पानी नहीं आ रहा है। तो यही प्रभाव है, केतु को आपको मजबूत रखना है। कैसे होगा? अब प्रश्न उठता है। प्रश्न के उत्तर के हिसाब को आप समझिएगा, त्याग और भक्ति, ये दो चीजें केतु के अंदर समाहित है। यही वो ग्रह है जो ईश्वर तक हमको पहुंचा जाता है। त्याग अर्थात सप्तम भाव पर है। सप्तम भाव पर त्याग की स्थिति, कर्म, ये हमारा स्वयं का ये कर्म त्रिकोण का स्थान है, काम त्रिकोण का स्थान हो गया। तो क्या हम अपने अंदर के काम वासनाओं को दूर कर सकते हैं? जो हमारी इच्छाएं हैं, ठीक है, हमने अपना 100% लगा दिया, हमने अपना संपूर्ण न्यौछावर कर दिया किसी काम को पूरा करने के लिए। उसके बाद जब आप भूल जाते हैं उस काम को करके, यहीं पर केतु अपने कार्य को प्रारंभ करता है। जब तक आप किसी डोर को पकड़े रहेंगे तब तक ईश्वर नहीं आते। लेकिन जिस समय पर आप अपने हाथ से उस डोर को छोड़ दिया आपने, तो समझ लीजिए भगवान अर्जुन के भांति सामने आकर के आपके जीवन रूपी रथ को आगे बढ़ा जाएंगे। और यही त्याग है जो हमने कर लिया। अब प्रभु तुम्हारे हाथ पे है, क्या देना या क्या लेना अब तुम्हारे हाथ पे है, तुम्हारी मर्जी है। और यहीं पर केतु सुप्रभाव देता है। अब दूसरी जो इसका प्रभाव है वो है भक्ति। सबके अंदर भक्ति होती है, और एक भक्ति ऐसी है जो अंतर आत्मा की भक्ति है। आपने सुना होगा ना कि भगवान भाव देखते हैं, और वही भाव के कारक हैं केतु। अर्थात आप अपने भगवान के समक्ष जब बैठते हैं तो कितना माला जपा, कितना आपने पाठ किया, ये एक अलग विषय हो गया। लेकिन क्या आपने एक क्षण अपने परमात्मा और आपका साक्षात्कार हो पाया? एक घड़ी आधो घड़ी आधो के पुनियाप, तुलसी चर्चा राम के मिटै कोटि अपराध। तुलसी चर्चा राम के मिटै कोटि अपराध, अर्थात बड़े से बड़े अपराध को हमारे भगवान क्षमा कर देते हैं, और बड़े बड़े दुर्भाग्य को भी भगवान सौभाग्य में परिणित करा जाते हैं। यह केतु का प्रभाव अगले 8 महीने तक होने जा रहा है। उस भगवान की भक्ति से हमको जुड़ना है। समझिए जरा, उस ब्रज की गोपियों के पास क्या भक्ति रही होगी। गोपी पढ़ी लिखी नहीं थी, और न उनके पास कोई तंत्र मंत्र की साधना थी, और न ही वो भगवान को रिझाना चाहते थे। लेकिन उनके पास एक बातें थी, अटूट प्रेम था भगवान के प्रति। उनको विश्वास था कि हम जब चाहें भगवान को बुला सकते हैं। उनके पास वो प्रेम था अपने भगवान के लिए कि हम अपना न्यौछावर कर देंगे सर्वस्व, लेकिन भगवान को कुछ होने नहीं देंगे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण बीमार पड़ जाते हैं। तमाम दुनिया के वैद्य आते हैं, डॉक्टर आते हैं भगवान श्री कृष्ण को ठीक करने के लिए, लेकिन भगवान